तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज फैसल बशीर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो, फिट फाट हो? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स का एक छोटा सा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर, उसको कवर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं वो भी इस वीडियो लेक्चर के एंड पर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन vector, a vector which locates the position of a particle with respect to the origin। स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज होता है, और पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम किसी न किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ड्रा करते होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम 2 डायमेंशनल में एक पॉइंट P लेंगे और उसकी पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश करेंगे पोजीशन वेक्टर ड्रा करके, एंड देन इन 3 डायमेंशनल। इन 2 डायमेंशनल ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और इस प्लेन में हम एक पॉइंट P ले लेते हैं यहां पे। स्टूडेंट्स, अब हम इस पॉइंट P की पोजीशन को लोकेट करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक ऐसा वेक्टर ड्रा करेंगे जिसकी टेल ओरिजिन से कॉन्साइड कर रही हो और हेड इस पॉइंट P से कॉन्साइड कर रहा हो। ये हमारा ओरिजिन हो गया। इस तरह हम एक वेक्टर को ड्रा करेंगे। ओके बच्चों, अब ये देखें, ये इस पॉइंट P की पोजीशन को लोकेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, और इसको हम R एरो से शो करते होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पोजीशन वेक्टर के क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में रिजोल्व आउट कर लेंगे इसको प्रोजेक्शन ड्रा करके, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। इस पॉइंट को हम M का नाम दे लेते हैं, इसको N का। ओके बच्चों, इस पोजीशन वेक्टर का ये हो गया एक्स कंपोनेंट जिसको हम AI कैप कह लेते हैं, और इस पोजीशन वेक्टर का ये हो गया Y कंपोनेंट जिसको BJ कैप कह लेते हैं। तो अगर हम A यूनिट चलें अलोंग एक्स एक्सिस और B यूनिट चले अलोंग Y एक्सिस, तो हम इस पॉइंट P तक पहुंच जाएंगे। ओके बच्चों, अब देखें, ये वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट में जो लेंथ है इसके सेम इन मैग्नीट्यूड है, तो इसको भी हम BJ कैप का नाम दे सकते हैं, और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है तो इसको AI कैप का नाम दे सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम इसके कंपोनेंट्स के थ्रू इस पोजीशन वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। देखें, ये वेक्टर का हेड इस वेक्टर की टेल से कॉन्साइड कर रहा है, और यहां पे ये जो पोजीशन वेक्टर R है इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से कॉन्साइड कर रही है, और लास्ट वेक्टर के हेड से इसका हेड कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R जो है रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो अगर हम हेड टू टेल रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप। और अगर इस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम फाइंड करना चाहें, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू R का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर, ये जो प्लस B का स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पे I और J, I कैप और J कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, कि जिनके मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे हमने इसको लिखा ही नहीं। तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। ओके बच्चों, अब हम एक पॉइंट को 3 डायमेंशनल में लेंगे, उसकी पोजीशन को लोकेट करना चाहेंगे पोजीशन वेक्टर ड्रा करके। 3 डायमेंशनल में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम एक्स एक्सिस का नाम दे लेते हैं, एक को वाई एक्सिस का नाम दे लेते हैं, और एक को हम जी एक्सिस का नाम दे लेते हैं, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब हम इस पॉइंट P की पोजीशन को लोकेट करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, A यूनिट चलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस,
B यूनिट चलेंगे अलोंग y एक्सिस और C यूनिट अलोंग चलेंगे अलोंग z एक्सिस। इस तरह हम इस पॉइंट P तक पहुंच जाएंगे और ये हो गया इस पॉइंट P तक वेक्टर विच इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ओके, अच्छा चूंकि अब इसमें यहां पे 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है तो पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। और इसका इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें हम तो यहां पे हमारे पास R आ जाएगा A स्क्वायर, R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो स्टूडेंट्स अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं। MCQs नंबर 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन XZ प्लेन इज गिवन बाय। ऑप्शन ए है हमारे पास पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस जेड के कैप। ऑप्शन बी है पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप। और पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू ऑप्शन सी है एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। बच्चों हमने XZ प्लेन ड्रा करनी है। ये हो गया हमारे पास x एक्सिस और इसको हम z एक्सिस कह लेते हैं। बच्चों x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है हम i कैप लेते होते हैं और z एक्सिस के अलोंग k कैप। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या आएगा x i प्लस जेड के कैप। तो हमारा करेक्ट आंसर है ये। ओके बच्चों MCQs नंबर 2 है पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू। ऑप्शन ए है ओरिजिन, ऑप्शन बी है स्पेस, ऑप्शन सी है प्लेन और ऑप्शन डी है ऑल। बच्चों पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो है वो हमें बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हमारा आंसर है ए। ओके बच्चों MCQs नंबर 3 है द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए 0 3 इज। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 120 डिग्री। बच्चों हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस को अलोंग कितने यूनिट चलना है 0 और वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट। यहाँ पे हम पहले ये लेट्स सपोज ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग 0 यूनिट चलना है, मतलब ओरिजिन पे हम खड़े हैं। ओके, और वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलना है। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम देखते होते हैं कि वो एक्स एक्सिस से किस एंगल पे है। तो ये 90 का एंगल बना रहा है। ओके, वो जो इसका करेक्ट आंसर हो गया 90 डिग्री। जी तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।